एक निचला स्तर कर्मचारी से लेके एक निचला अधिकारी तक ये बात बाजार में सार्वजनिक रूप से कहे कि हमको ऊपर देना पड़ता है इसलिए हम लेंगे ही, तो इस बात को दर्शाता है कि इससे भ्रष्ट और फेल्योर सरकार आज तक झारखंड में नहीं बनी है। जो ट्रैक्टर मालिक अपने घर के लिए भी बालू लाता है तो उसको थाना घुसा दिया जाता है और यहाँ के प्रतिनिधि का हाईवा रोज एनटीपीसी में कंपनी में सप्लाई कर रहा है। आज झारखंड के किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी तरह का चाहे छोटा से छोटा काम हो या बड़ा काम बिना रिश्वत का नहीं होता है। नहीं चलेगी। आज के बाद आज सुपार्टी का एक कार्यकर्ता प्रत्येक दिन आपके कार्यालय में उपस्थित होगा और यहाँ के सभी लोगों के समस्याओं से अवगत होकर काम कराएगा और यदि काम नहीं होगा तो अंचल और प्रखंड कार्यालय में ताला लगा दिया जाएगा। आजसू पार्टी चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, अभी सदन भी चलेगा विधानसभा का, वहाँ भी यहाँ की आवाज़ को हम लोग बुलंद करेंगे और हक अधिकार के लिए पहले से भी आजसू पार्टी लड़ाई लड़ी है और आने वाले समय में भी यहाँ की जनता की लड़ाई को लड़ेगी। एनटीपीसी कंपनी हो चाहे बादम क्षेत्र में जितने भी प्राइवेट कंपनी आए हैं, अडानी अंबानी, यहाँ के सभी विस्थापित भयभीत हैं। आने वाले समय में एनटीपीसी और कंपनी के खिलाफ आजसू पार्टी जोरदार आंदोलन करेगा। जरूरत होगा तो सभी बंद कर दिया जाएगा। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो वर्तमान सरकार में प्रतिनिधि भी है, कंपनी का दलाली कर रहा है और यहाँ अधिकारियों का दलाली कर रहा है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सोरेन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कांग्रेस पार्टी को नैतिक और आरजेडी को कम से कम सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो ऐसा गद्दार झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कांग्रेस में के गोद में बैठकर दलाली कर रहा है। सबसे ज्यादा यदि कहीं विस्थापित प्रभावित लोग परेशान है तो बड़का गांव विधानसभा है। यहाँ सरकार बनाई है नियम, यहाँ के स्थानीय विस्थापितों को प्रभावितों को 75% रोजगार मिलना चाहिए। क्या मिला है जी, बताइए मिला है? जो शिबू सोरेन के बाद यदि किसी का नाम आता था तो वो चंपा सोरेन का आता था, जिसको कोल्हान में टाइगर के नाम से जाना जाता था। वैसे झारखंड आंदोलनकारी को एक दिन में हेमंत सोरेन बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको गद्दी से उतार दिया। आजसू पार्टी आने वाले समय में सभी जन मुद्दों को लेकर पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर आंदोलन करेगी। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आजसू पार्टी के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम बड़कागांव प्रखंड कार्यालय में पहुंचा है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए बड़कागांव के विधानसभा के प्रभारी हैं श्री रोशनलाल चौधरी जी हैं। दादा क्या कहेंगे? हल्ला बोल कार्यक्रम तो आप लोग ने पूरे झारखंड में कर दिया है और लोगों को जगा दिया है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो ब्लॉक में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। निश्चित रूप से पूरे झारखंड में हम समझते हैं कि झारखंड अलग होने के बाद या पूरे देश में कह सकते हैं कि ऐसा भ्रष्ट सरकार आज तक मतलब लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। हम इस बात को मानते हैं। हम लोगों को भी बहुत राजनीतिक अनुभव है, जहां एक निचला स्तर कर्मचारी से लेके एक निचला अधिकारी तक ये बात बाजार में सार्वजनिक रूप से कहे कि हमको ऊपर देना पड़ता है इसलिए हम लेंगे ही, तो इस बात को दर्शाता है कि इससे भ्रष्ट और फेल्योर सरकार आज तक झारखंड में नहीं बनी है। यहाँ तो अभी म्यूटेशन की बात कहें, यहाँ कोई भी काम हम लोग रोज़ दिन आते हैं, इतना यहाँ के अधिकारी मतलब उनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि उनको कुछ बोलने के बाद भी उन पर कोई असर नहीं होता है। लोकतंत्र में हम लोग यहाँ के जनता के अधिकार के लिए आज ये हल्ला बोल कार्यक्रम किए हैं और झारखंड के सभी मतलब प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक प्रत्येक जगह हम लोग इस यहाँ की जनता के झारखंडियों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं
आजसू पार्टी चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, अभी सदन भी चलेगा विधानसभा का, वहाँ भी यहाँ की आवाज़ को हम लोग बुलंद करेंगे और हक अधिकार के लिए पहले से भी आजसू पार्टी लड़ाई लड़ी है और आने वाले समय में भी यहाँ की जनता की लड़ाई को लड़ेगी। आज पूरे झारखंड में पार्टी के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज झारखंड के किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी तरह का चाहे छोटा से छोटा काम हो या बड़ा काम बिना रिश्वत का नहीं होता है। गरीब परेशान है, अंचल कार्यालय में म्यूटेशन नहीं होता है, प्रखंड कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र जो नवयुवक साथियों को कहीं मेहनत से रोजगार के लिए कहीं मेहनत करके जाति प्रमाण पत्र भी बनाने आते हैं, कहीं एडमिशन के लिए उसमें भी दिक्कत होता है। आज प्रत्येक सरकारी कार्यालय का अधिकारी खुलेआम कहता है कि हमको ऊपर में देना पड़ता है, इसलिए हम आपसे लेंगे ही। आज इस हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रखंड और अंचल कार्यालय साथ ही इस अंचल प्रखंड कार्यालय के परिसर में जितने भी कार्यालय हैं सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि आज के बाद आजसू पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रत्येक दिन आपके कार्यालय में उपस्थित होगा और यहाँ के सभी लोगों के समस्याओं से अवगत होकर काम कराएगा और यदि काम नहीं होगा तो अंचल और प्रखंड कार्यालय में ताला लगा दिया जाएगा। आजसू पार्टी जिंदाबाद, 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 चौधरी जिंदाबाद। आज पूरा केरेडाड़ी से लेकर पतरातू तक यहाँ के स्थानीय विस्थापित परेशान है। एनटीपीसी कंपनी हो चाहे बादम क्षेत्र में जितने भी प्राइवेट कंपनी आए हैं, अंडानी अंबानी, यहाँ के सभी विस्थापित भयभीत हैं। सरकार की कोई नीति नहीं है, विस्थापन नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में एनटीपीसी और कंपनी के खिलाफ आजसू पार्टी जोरदार आंदोलन करेगा। जरूरत होगा तो सभी बंद कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधि जो वर्तमान सरकार में प्रतिनिधि भी है, कंपनी का दलाली कर रहा है और यहाँ अधिकारियों का दलाली कर रहा है। आज हमसे पूर्व विजय जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को नैतिक और आरजेडी को कम से कम सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो आरजेडी ने कहा था हमारे लाश पर झारखंड बनेगा और उसी कांग्रेस के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के सभी पार्टियों का गठन आ चुका भी हुआ था। आज वैसा गद्दार झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कांग्रेस में के गोद में बैठकर दलाली कर रहा है, ये सोचने की बात है। आने वाले समय में वैसे जनप्रतिनिधि को और वैसे पार्टी को सबक सिखाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा यदि कहीं विस्थापित प्रभावित लोग परेशान है तो बड़कागांव विधानसभा है। दिन में कुछ बात होती है, रात में कुछ। अभी यहाँ केरेडाड़ी में यहाँ बाप अलग और बेटी अलग विस्थापितों को बलगराने का काम कर रहा है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ के विस्थापितों का हक अधिकार यहाँ सरकार बनाई है नियम कि यहाँ के स्थानीय विस्थापितों को प्रभावितों को 75% रोजगार मिलना चाहिए। क्या मिला है जी, बताइए, मिला है? तो जो प्रतिनिधि अभी सरकार में है वही उसका जिम्मेवार है। वैसे प्रतिनिधि को जब तक हटाइएगा नहीं, विस्थापितों को और बेरोजगारों को कभी रोजगार नहीं मिल सकता है। आप तैयार हैं ना लड़ाई के लिए? लड़ाई के लिए तैयार रहिए। आने वाले समय में आजसू पार्टी पूरे झारखंड में जोरदार आंदोलन करेगी। झारखंड जब से अलग हुआ है 24 साल हो गया, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ था। आज बड़कागांव प्रखंड में कम से कम 500 से 1000 ट्रैक्टर है। जो ट्रैक्टर मालिक अपने घर के लिए भी बालू लाता है तो उसको थाना घुसा दिया जाता है और यहाँ के प्रतिनिधि का हाईवा रोज एनटीपीसी में कंपनी में सप्लाई कर रहा है। सब यहाँ के बेरोजगार लोग
वैसे गद्दार को पहचानिए और आने वाले समय में वैसे गद्दार प्रतिनिधि को सबक सिखाने के लिए तैयार रहिए। आने वाले समय पूरे बड़कागांव प्रखंड में एक एक जनता त्रस्त है, विस्थापित त्रस्त है, बेरोजगार त्रस्त है, लोगों को बलगराया जा रहा है। अभी विजय जी बताए कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया था, 2 दिन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। झारखंड के सबसे सीनियर लीडर और सबसे बड़े आंदोलनकारी जो शिबू सोरेन के बाद यदि किसी का नाम आता था तो वो चंपा सोरेन का आता था, जिसको कोल्हान में टाइगर के नाम से जाना जाता था। वैसे झारखंड आंदोलनकारी को एक दिन में हेमंत सोरेन बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको गद्दी से उतार दिया। आप समझ लीजिए कि कैसा यहाँ सरकार चल रहा है। हम इसकी भी निंदा करते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि चंपाई सोरेन जैसे आंदोलनकारी को अपमानित किया गया है। आजसू पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हम आजसू पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नवयुवक साथी, माता बहनों को आह्वान भी करता है कि आने वाले समय में एक एक समस्या को लेकर आजसू पार्टी आंदोलन करेगी। आप प्रत्येक चाहे ग्रामीण स्तर हो, आप अपनी आवाज को बुलंद करिए। यदि गांव में कोई कर्मचारी, कोई पंचायत सेवक या कोई जन सेवक भी बदमाशी करता है तो उसको सीधा उस पर कार्रवाई करिए। आप स्वतंत्र है, किसी को आप छोड़िए मत। आजसू पार्टी आने वाले समय में सभी जन मुद्दों को लेकर पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर आंदोलन करेगी। हम आशा करते हैं और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के सभी पदाधिकारियों को ये संदेश देना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप भी किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। आप कल्पना करिए कि एक गरीब आदमी कर्जा करके अपना भाड़ा जुटाकर आपके बीच आता है और दिन भर इसी आशा में कि हमारा यहाँ काम होगा और खून का आंसू रोकर यहाँ से जाता है। इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ का जनप्रतिनिधि है और वर्तमान सरकार है। वर्तमान सरकार यदि टाइट रहता तो सभी पदाधिकारी हो या कर्मचारी अपना काम करते, लेकिन आज हर जगह इस बात को मान कर ये है कि जनता मान चुकी है कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। इसलिए आप लड़ाई के लिए तैयार रहिए। यहाँ रोज आंदोलन हुआ, यहाँ पहले यहाँ कितने लोगों ने जान दे दी, लेकिन आज एक भी यहाँ के एनटीपीसी हो या प्राइवेट कंपनी, जितने भी आने वाले समय में बादम क्षेत्र में, गोंदलपुरा में प्राइवेट कंपनी के आने से वहाँ लोग भयभीत हैं। सरकार की कोई नीति नहीं है। लोग सोचते हैं कि जब यहाँ एनटीपीसी नहीं दिया तो हमको कौन देगा। सरकार की कोई नीति नहीं है। इसलिए लड़ाई के लिए तैयार रहिए। लड़ाई के लिए तैयार है ना? इसलिए लड़ाई के लिए हम लोग सबको एकदम जोरदार आंदोलन के लिए तैयार होंगे। साथ ही एक जोरदार नारे के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। झारखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।